एक बार की बात है कि एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम था राजू, दूसरे भाई का नाम था काजू। दोनों भाई अपने स्वभाव के कारण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। बड़ा भाई राजू हलवे पराठे की ठेली लगाता था। इसी तरह दूसरा छोटा भाई काजू एक नंबर का आलसी था और कोई काम धंधा नहीं करता था। काजू बस जल्द से जल्द अमीर बनने के सपने देखा करता था। एक बार की बात है कि छोटा भाई काजू अपनी भाभी के लिए सूट लेकर आया। काजू ने सूट भाभी को दिया जो काजू की भाभी को बहुत पसंद आया। सूट देखकर काजू की भाभी ने कहा, अरे काजू, तू तो कुछ कमाता भी नहीं है, फिर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? काजू बोला, भाभी जी आप यह सब मत पूछो करो, मैं तो सिर्फ जुगाड़ करता हूँ और इन जुगाड़ से मैं बहुत ही जल्दी अमीर बन जाऊँगा। यह सब बातें सुनकर काजू का बड़ा भाई राजू बोला कि तू इन जुगाड़ों से भले ही अमीर बन जाए, पर ऐसे पैसों से कमाई गई तेरी अमीरी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। इतने में काजू बोला कि भैया आप तो रहने दो, आप ईमानदारी से काम करते हो, लेकिन ईमानदारी से सिर्फ ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, अमीर बनने का सपना नहीं। इतना कहकर काजू हमेशा अपने बड़े भाई का मुंह बंद कर देता था। राजू बाज़ार के बीच में हलवा और पराठे की ठेली लगाता था। राजू का बना हलवा अच्छी क्वालिटी का होता था, जिसके कारण ग्राहकों की भीड़ हमेशा ही राजू के ठेले पर लगी रहती थी। लोग राजू का बनाया हलवा इतना पसंद करते थे कि लोग हलवा पैक कराकर अपने घर भी ले जाया करते थे, लेकिन इसमें राजू को अपने मुनाफे में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। एक बार जब राजू ने अपने पूरे महीने का हिसाब अपनी पत्नी गीता को दिया तो राजू की पत्नी गीता ने कहा कि इस बार का मुनाफा का हिसाब पिछले महीने के हिसाब से कम है। इस पर राजू की पत्नी गीता बोली कि ऐसे तो हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा। तब राजू बोला कि इस महीने तेल के दाम बढ़ चुके हैं, इसलिए मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। यह सुनकर गीता बोली कि आप भी अपने हलवे और पराठे के दाम बढ़ा दीजिए, अच्छा मुनाफा होगा। इस पर राजू बोला कि नहीं गीता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ज़्यादा लोग मेरा बना हुआ हलवा नहीं खरीद पाएंगे। इसके बाद गीता ने कहा कि जैसा आप ठीक समझे। राजू और गीता की यह बातें राजू का छोटा भाई काजू सुन रहा था। एक दिन की बात है कि गीता को एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर बात करते ही वह रोने लगती है। जब राजू गीता को देखता है कि गीता रो रही है तो वह पूछता है कि क्या हुआ, गीता क्यों रो रही हो? गीता बताती है कि मेरी चाची अब इस दुनिया में नहीं रहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, मुझे जल्दी से जल्दी चाचा के यहाँ जाना होगा। यह सुनकर राजू बोलता है, रो मत गीता, मैं भी तुम्हारे साथ चाचा के यहाँ चलता हूँ। इसके बाद राजू अपने भाई काजू से कहता है कि जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम हलवे पराठे की ठेली लगाना और देखना कि मेरे ग्राहक को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। याद रखना कि मैं हलवा बनाने के लिए दुकान से महंगा और अच्छी गुणवत्ता का सामान खरीदता हूँ, तुम सस्ते के चक्कर में मत पड़ना। इतना कहकर राजू चला जाता है। इसके बाद काजू हलवे और पराठे की ठेली लगाना शुरू कर देता है। ग्राहक आकर आराम से हलवा पराठा खा रहे हैं। काजू देखता है कि पराठा बनाने के लिए तेल ख़त्म हो गया है। काजू सोचता है अगली सुबह जाकर वह दुकान से सारा सामान खरीद लेगा। अगली सुबह जब काजू सामान लेने दुकान जाता है तो वह यह सोचकर सस्ता तेल ले लेता है कि यह कौन सा उसके घर में उपयोग होने वाला है। तो साथियों,